अब अनुरोध करूंगी कि हमारे बीच माननीय एमएसएमई मिनिस्टर ओम प्रकाश सकलेचा जी भी मौजूद हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि माननीय ओम प्रकाश सकलेचा जी आप मंच पर आए और इसी के साथ में मैं बुलाना चाहूंगी हमारी सहयोगी कृतिका मिश्रा को कि वो मंच पर आए और आगे के सत्र को, सेशन को वो शुरू करें। तो इस जोरदार तालियों के बीच में अब हम अपना अगला सेशन शुरू करेंगे और इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जी मंच पर मौजूद हैं। बीएसटीवी के मंच पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ मंत्री जी का स्वागत हो जाए। और जिस तरह से हम मध्य प्रदेश के मैनिफेस्टो पर लगातार चर्चा कर रहे हैं, चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। और सबसे पहले मंत्री जी, सवाल मेरा आपसे यही कि जब हम बात करते हैं देश की और प्रदेश की, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर देश की बात करते हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात करते हैं। कितना आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हुआ है? मध्य प्रदेश बहुत तेजी से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। पहली बार पिछले, अगर मैं कोरोना के बाद 2.5 साल की बात करूं तो 10,000 से ज्यादा नई इंडस्ट्रीज चालू हो गई। अभी 5-7 दिन पहले ही हमने 33 क्लस्टर्स का भूमि पूजन और लोकार्पण कॉम्बिनेशन में किया। 2700 इंडस्ट्री का लोकार्पण हुआ। ये उज्जैन में माननीय मुख्यमंत्री के हाथों हुआ। अगर मैं बात करूं, मध्य प्रदेश में पहली बार टॉयज एंड फर्नीचर इंपोर्ट कैसे खत्म हो, उसके बारे में स्पेशल पैकेज बनाया, रेडीमेड गारमेंट, टॉयज एंड उसमें अगर हम आकलन ले आत्मनिर्भर भारत का मतलब हमें चाइना से सस्ते प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। चाइना से सस्ते अगर हमें प्रोडक्ट बनाने हैं तो हमें 2-3 चीजों पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। कैसे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो। आज तक कभी भी सरकारी तंत्र किसी भी फैक्ट्री के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने पे नहीं सोचता था, तो हमने उसको टोटल इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया, फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया कि जहाँ पे लकड़ी आए वहीं सामिल लग जाए, तो उसकी जो वेस्टेज है वो प्लाई या बोर्ड में काम आ जाए। जो मैन पावर उपयोग हो रही है उसमें एम्प्लॉयमेंट का ग्रांट दिया जाए, ताकि हम 5,000 रुपया महीना फर्नीचर, टॉय, रेडीमेड गारमेंट पर मंथ पर वर्कर एम्प्लॉयमेंट 5 साल तक ग्रांट देते हैं। इसका मतलब उसकी लेबर की कास्ट आधी कम कर दी, उसका स्टोरेज कम कर दिया, उसका इंटरेस्ट टाइम कम हो गया, ट्रांजिट टाइम कम हो गया, तो 30% उसकी उसी फर्नीचर की या टॉयज की या रेडीमेड गारमेंट की कीमत कम हो गई। जब ये कीमत कम होती है तो व्यवहारिक बातें आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते हैं। और ये केवल 1, 2, 3 ट्रेड में नहीं, सभी में धीरे धीरे ऐसे ही इसी हिसाब से अब केवल इसकी बात करते हैं। हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी, आईटी में बहुत मेजर पॉलिसी में हमने चेंज की है। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मंत्री बनने के 6 महीने में टीसीएस इन्फोसिस को एक नोटिस दिया है सरकार ने कि आपने 10,000 का एम्प्लॉयमेंट देना था, आपने 2,000 ही एम्प्लॉय किए, क्यों ना आपकी लैंड डील कैंसिल की जाए। तो फिर हमने बैठकर जब बात की तो उनको सूटेबल टीम नहीं मिल रही थी, और नौजवान एक बार बाहर चले जाता था तो वापस 10 साल पहले आता नहीं है। तो फिर हमने बैठकर 10 यूनिवर्सिटी को और उनको बिठाया, यूनिवर्सिटी में इनकी फैकल्टी भेजी और उसको ट्रेन आज की जरूरत के हिसाब से किया। 1 घंटा 6 महीने अतिरिक्त पढ़ाई कराई तो 10,000 बच्चों का नया रोजगार केवल 2 कंपनियों में हो गया। अभी हम अगले 4-5 दिन में ही एल&टी को आईटी में जगह दे रहे, वो 10,000 लोगों का वो नया आईटी में एम्प्लॉयमेंट। आईटी में मैंने 1 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नया अदर देन वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया। और
आपको सुनकर यह भी ताजुब होगा कि मेरी विधानसभा के 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के सभी सरकारी स्कूल के बच्चे आज की तारीख में एआई और एनिमेशन और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस ऑनलाइन चलती है। आज चाहे वो आदिवासी बच्चा हो मेरी विधानसभा का, चाहे वो गुर्जर हो, बंजारा हो, वो अंग्रेजी में कम्युनिकेशन शुरू कर चुका है, जबकि मेरी विधानसभा में 350 छोटे गांव हैं। मैं अगर बात करूं तो ये सब कैसे संभव हुआ? क्योंकि टेक्नोलॉजी और एमएसएमई और तीसरा उसमें स्टार्टअप, इन तीनों का मिश्रण करके एक दूसरे के सपोर्ट से स्ट्रेंथ बनी है। इस कारण आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम हाईएस्ट लेवल पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल सकलेचा जी, जब हम देखते हैं चुनावी साल है, हालांकि मध्य प्रदेश में लगातार विकास की बयार लगी हुई है, लेकिन बात जब हम मध्य प्रदेश में स्टार्टअप की करते हैं तो स्टार्टअप की क्या कुछ स्थिति है और मध्य प्रदेश सरकार अपने आप को कितना सफल पाती है? देखिए, 3,500 स्टार्टअप के आसपास हमारे हो गए। ये स्टार्टअप मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार की पॉलिसी के अनुरूप केंद्र सरकार ने जो स्टार्टअप अप्रूव किए, केवल उन्हीं स्टार्टअप के नंबर बता रहा हूं। 1200 से ज्यादा वुमेन एंटरप्रेन्योर है। तो आपको ये जो केवल जो अभी बात करते हैं कि महिलाओं का भागीदारी बढ़ाना, तो हम तो 33% से ज्यादा ऑलरेडी स्टार्टअप में कर रहे हैं। तो ऐसी बातें नहीं है कि आज की तारीख की महिलाएं, और जैसे जैसे हमारा एजुकेशन में परिवर्तन आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन आ रहा है, कनेक्टिविटी जब बेटर हुई, तो नेचुरल बात है कि सब चीजों में स्ट्रेंथ आ रही है। बिल्कुल सर, आप दावा करते हैं कि छोटे उद्योगों से रोजगार सृजन होता है। आपका विभाग कितने अब तक युवाओं को रोजगार दे चुका है? देखिए, दो तरीके से रोजगार की बात होती है। एक होती है फैक्ट्री का डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, दूसरा होता है हर फैक्ट्री के डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट से डबल इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होता है। अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख के करीब मैंने एमएसएमई, स्टार्टअप और आईटी मिलाकर हमने 2.5 से 3 लाख लोगों का रोजगार दिया। उसी से डबल इनडायरेक्ट रोजगार हुआ, क्योंकि चाहे एक छोटा सा भी फैक्ट्री खुलती है, उस पर ट्रांसपोर्ट लगता है, उसको टैक्सी लगती है, वो उसके आदमी होटल पे जाते हैं, उसके मूवमेंट होता है। ये सब मिलाकर अगर मैं देखता हूँ तो एक अच्छी संख्या हुई। एक और काम मेरा विभाग जो करता है, वो जो 10,000 से 50,000 तक का बिना गारंटी के लोन देता है, और वो जो 2 से 2.5 लाख लोगों का उसमें नया रोजगार का छोटा छोटा सृजन होता है। उसमें ये भी हो सकता है, मुझे ये कहने में कहीं झिझक नहीं है, कि उसमें आधे नंबर ये भी होंगे जो पहले किसी बनिया या किसी और के यहाँ से उधार लेके काम कर रहा था, ठेला लगाता था, लेकिन उसके ठेले लगाने का जब उसे बिना ब्याज का पैसा मिला, बिना गारंटी का मिला, उसकी क्षमता बढ़ गई और एक की जगह 2 रोजगार हो गए। तो कहने में बात छोटी लगती है, लेकिन हर छोटे से छोटे गांव में ये काम बढ़ा है और ये सामने दिखता है। अब किसी भी गांव में घूमेंगे तो आपको महसूस होगा कि कितने का डाटा है, कितना नया बैंकों ने लोन दिया, क्योंकि 80% लोन नेशनलाइज्ड बैंक के हैं, तो वो तो डाटा आएगा ही आएगा। और बैंक में अभी तक मेरे ध्यान में ऐसा नहीं आया है कि किसी ने बैक डेट में लोन दिखा दिया हो। बिल्कुल, लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर हम बात करें, चूंकि इतने बड़े विभाग की आप जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, चुनावी साल है, युवाओं पर पूरा फोकस प्रदेश सरकार का दिखाई दे रहा है, मध्य प्रदेश में विकास की भी बयार है, लेकिन यदि आपके ही पर्टिकुलर विभाग की जब हम बात करते हैं तो क्या लगता है आप सफल हो पा रहे हैं? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रदेश में कितना? देखिए, मैं समझता हूं कि कोरोना के बाद या कोरोना के काल में पूरी दुनिया क्राइसिस में थी। ये तो केवल मोदी जी और ये डबल इंजन की सरकार, शिवराज जी की सरकार थी, जिसके कॉम्बिनेशन के कारण, जिसके
फंड इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से रिलीज करके उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। नोबडी चैलेंजेस कि ये सबसे बड़ा डिजास्टर दुनिया का था कोरोना काल। उसके बाद उसको अपॉर्चुनिटी में बदलना वास्तव में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कला है, वरना पूरी दुनिया परेशान है। चाइना आज तक उससे उभर नहीं पा रहा है, वहां से आज भी 50% से ज्यादा इंडस्ट्री वाइंड अप कर चुकी है। मैं अगर बात करूं तो केवल 3 देशों ने इस पिछले 4 साल में, पूरी दुनिया का डाटा ले लें, केवल 3 देशों ने बहुत तेजी से तरक्की करी, उस वैक्यूम को भरने की कैपेसिटी क्रिएट करी। आप देखिए कैसा इकोसिस्टम बनाया, वातावरण बनाया कि आप भी सामान्यतः रोज जो चाइना के 10 प्रोडक्ट लेते थे, अब 2-4 प्रोडक्ट आपने अपने जीवन में कम कर दिए होंगे। तो ये वातावरण बनाया ना, किसी न किसी ने बनाया ना। ये इसका कोई सेट फॉर्मूला नहीं है कि इस फॉर्मूले से बदल जाएगा। ऐसा सिस्टम बना, उस सिस्टम के कारण ये परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन के कारण हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हाईएस्ट हुई है। हम आज, पहले केवल इस बात पे रिसर्च होता था कि मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर ग्रोथ हर साल डबल डिजिट में कैसे हुई। और जब मैं उसको एग्रीकल्चर को बोलता हूं, आज मैं इंडस्ट्री में भी बात कर रहा हूं कि हमारी डबल डिजिट की ग्रोथ हो रही, दुनिया के कई देश उस पर रिसर्च कर रहे हैं, करने दो। केवल आप ही नहीं, दुनिया के कई देश रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा वैक्यूम था पीछे। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में विकास तो हमने देखा है। बात चूंकि चुनावी साल है तो एक सियासी सवाल मेरा हो जाता है, जन आशीर्वाद यात्रा आप लोग भी निकाल रहे हैं, जन आक्रोश यात्रा कांग्रेस भी काउंटर कर रही है। एक आखिरी सवाल, सियासी पारा तो चरम पर है, मध्य प्रदेश का कितनी सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं? देखिए, 150 से ऊपर सीट आने में कोई रुकावट 1% पे नहीं है। उसका कारण आपको बता देता हूं। हर तरीके से असेसमेंट होता है। मैं भी कम से कम 8-10 डिस्ट्रिक्ट में हर 2 महीने में मेरा एक राउंड होता है। जितने भी संपर्क में आते हैं सब युवा ही ज्यादा आते हैं, क्योंकि नई इंडस्ट्री, और जब मैं उनकी माइंडसेट का अध्ययन करता हूं तो यहां ये बात आके अटकती है कि हम इंडस्ट्री में ग्रोथ क्यों कर रहे हैं। और अगर उसको और गहराई में जब जाता हूं तो जितना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में बाहर से आया मध्य प्रदेश में, चाहे वो सड़कों में आया, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास में आया, चाहे वो बिजली के कनेक्शन में आया, उसका 50% पैसा लोकल डिस्ट्रीब्यूट होता है और 50% पैसा बाहर से चीजों के रॉ मटेरियल में चला जाता है। अब जो 50% पैसा बचा, वो 50% पैसा लोकल हमारे बिजनेस के टर्नओवर में घूमा। जब वो टर्नओवर में घूमा और मैं आरबीआई का स्टैंडर्ड फार्मूला लेता हूं तो वो पैसा 7 चक्कर लगाता है। अब मैं अगर बात करूं कि 1 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया तो 50,000 करोड़ रुपया सामान्य मध्य प्रदेश के निवासियों के पास पॉकेट में घूमा, और उसको मैं 7 से गुना करता हूं तो 3.5 लाख करोड़ रुपया रोटेशन टर्नओवर बढ़ा। अब टर्नओवर बढ़ने के बाद जो दूसरा बड़ा चैलेंज आता है कि कैसे हमारा यूथ उसके लिए अपने आप को, उस इकोसिस्टम के लिए अपने आप को तैयार करे। तो जब उस इकोसिस्टम की तैयारी की बात आती है, वहां वास्तव में दैट इज द चैलेंज पॉइंट कि सरकार और
बिल्कुल, नए यानी युवाओं आपका में- कहना है कि विकास के मुद्दे पर ही आप बात कर रहे हैं और विकास को देखते हुए जनता आपको आशीर्वाद भी देती नजर आ रही है। चूंकि समय की भी कमी है और इस सेशन को हम यहीं समाप्त करेंगे और अगले सत्र की ओर भी रुख करेंगे। मंत्री जी बहुत शुक्रिया, बहुत तमाम बहुत चर्चा के लिए। धन्यवाद, आपने बहुत अपना धन्यवाद कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ में एमएसएमई विभाग को लेकर वाकई में काफी महत्वपूर्ण जानकारियां भी साझा की गई हैं। माननीय एमएसएमई मिनिस्टर ओम प्रकाश शक्लेजा जी ने मैं निवेदन करना चाहूंगी, माननीय आप कुछ देर मंच पर ठहरें और मैं इसी के साथ बुलाना चाहूंगी हमारे स्टेट एडिटर शरद श्रीवास्तव जी को कि वे मंच पर आए और माननीय एमएसएमई मिनिस्टर ओम प्रकाश शक्लेजा जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें।